कभी कभी हमारी एक नेकी किसी का पूरा जीवन संवार देती है। मैं कोमल, आइए मिलते हैं मिस्टर प्रसाद से। प्रसाद जी रोज की तरह मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। उन्होंने देखा बाहर एक लड़की मिट्टी के बर्तन बेच रही है। वो उसे देखते रहे। कई ग्राहक उसके पास आए, बर्तनों का रेट लगवाया, लेकिन किसी ने खरीदा नहीं। वो लड़की बिल्कुल परेशान सी बैठी हुई थी। प्रसाद जी उस लड़की के पास गए, बोले, ये सारे बर्तन कितने में दोगी? उसने कहा, पूछ तो ऐसे रहे हैं जैसे सारे बर्तन आप ही खरीद लेंगे। बोले, हाँ बताओ तो। उस लड़की ने झल्लाते हुए कहा, 5,000 के हैं। अरे, इतने से बर्तन 5,000 के? ये तो 500 के भी नहीं होंगे। तो फिर पूछ क्यों रहे हैं आप? देखिए, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। मेरा इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हो गया है, लेकिन मैं कहाँ से फीस दूँ? मुझे कल 3,000 फीस डिपॉजिट करनी है। मैं अनाथ हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। सोचा था ये बर्तन बेच के फीस जमा कर दूंगी, वो भी नहीं बिके सुबह से। प्रसाद जी का मन पसीज गया। उन्हें उस बच्ची पर बहुत दया आई। उन्होंने अपना बटुआ खोला, 3,000 रुपये निकाले और उस बच्ची के हाथ में रख दिया। उससे बोले, जाओ तुम अपनी फीस जमा कर देना। वो बच्ची खुशी से उसकी आंखें चमक गई। उसने पूछा, अंकल जी, ये सारे बर्तन आपकी गाड़ी में रख दूं? प्रसाद जी ने कहा, नहीं बेटा, ये बर्तन तुम बाद में बेच लेना। और प्रसाद जी घर की तरफ चल दिए। उन्होंने बच्ची को अपना कार्ड भी दे दिया। रास्ते भर वो सोचते रहे, मैंने सही करा या गलत करा? आजकल बड़े धोखे होते हैं, कहीं ये कोई धोखा तो नहीं कर रही थी? मेरी मेहनत की कमाई पानी में तो नहीं चली गई? खैर, अब तो जो करना था कर दिया। वो घर वापस आए। उन्होंने अपनी पत्नी से, अपनी बेटी से कुछ नहीं बताया, कहीं वो लोग उस पर नाराज ना हो जाएं। 1 साल बीत गया। एक दिन प्रसाद जी के घर एक पत्र आया। उस पत्र में उस लड़की ने लिखा, अंकल जी, आपके दिए हुए पैसों से मैंने फीस जमा करी। आज 1 साल हो गया है, मेरे एग्जाम्स हो गए हैं, मैं बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई हूँ। आपका धन्यवाद। प्रसाद जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने वो पत्र अपनी पत्नी और बेटी को दिखाया और पूरी बात बताई। वो लोग भी बहुत खुश हुए। इसी तरह ये क्रम चलता रहा। हर साल वो लड़की प्रसाद जी को एक पत्र भेजती थी और उनका धन्यवाद कहती थी। प्रसाद जी भी बहुत खुश होते थे और चुपचाप 2-3 हज़ार हर साल उसे बुक्स खरीदने के लिए भेज देते थे। 5 साल हुआ, वो लड़की इंजीनियर बन गई, एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करने लगी। एक दिन उस लड़की का पत्र आया, अंकल जी, आज मैं इंजीनियर बन गई हूँ, बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करती हूँ। प्रसाद जी बहुत खुश हुए। धीरे धीरे समय गुजरता गया। प्रसाद जी रिटायर हो गए और बीमार भी रहने लगे। एक दिन उनकी हालत बहुत खराब हो गई। वो आईसीयू में एडमिट थे। पत्नी और बेटी बाहर परेशान से खड़े थे। प्रसाद जी रिटायर हो गए थे। जिंदगी भर सिर्फ नेकियां कमाई थी, दौलत तो जोड़ी ही नहीं थी। समझ में नहीं आ रहा था 5 लाख हॉस्पिटल का बिल कैसे जमा करें। वो काउंटर पे गई और उन्होंने पूछा, मेरा बिल कुछ कम हो सकता है? तभी रिसेप्शन में से एक ने बताया, आपका बिल तो डिपॉजिट हो चुका है। वो हैरान, किसने मेरा बिल डिपॉजिट करा? ये मैडम जो खड़ी हुई है सामने। उनकी पत्नी उसे नहीं पहचानती थी। पूछा, बेटी तुम कौन हो? उसने बताया, आंटी जी, मैं वही हूँ जो हर साल आपके पति को एक पत्र लिखती थी। मैं इंजीनियर हूँ। बहुत दिनों से अंकल जी का कोई पत्र नहीं आया। मैंने अंकल जी के ऑफिस बात करी, पता चला वो तो रिटायर हो चुके हैं और इस समय बहुत बीमार हैं, आईसीयू में एडमिट हैं। मैं तुरंत फ्लाइट से यहाँ आई और मैंने आपकी जब सारी कंडीशन देखी तो मैंने ये बिल जमा कर दिया। उन्होंने उसके आगे हाथ जोड़ लिया। बेटी तुम बहुत महान हो। बेटी ने उनके दोनों हाथ पकड़ लिए और आंखों में आंसू आ गया। बोली, हमारे यहाँ माँ बेटियों के आगे हाथ नहीं जोड़ती। आपने जो नेकी कमाई थी, मैंने तो उसका एक छोटा सा अंश दिया है। मेरा तो पूरा जीवन उन्होंने संवार दिया।
अब अंकल जी का जीवन संवारने की जिम्मेदारी और जीवन बचाने की जिम्मेदारी मेरी है। तो दोस्तों, नेकियां कभी बेकार नहीं जाती। हाँ, वो बात अलग है, कभी कभी कुछ लोग इतना धोखा कर देते हैं कि नेकियों पर से हमारा विश्वास उठ जाता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। कुछ जरूरतमंद लोग हैं जिनकी भलाई जरूर करें।